आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हिना जुबैर। अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बांडीपुरा में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई की। टीआरएफ से वाबस्ता 2 ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू से काबिल एतराज मवाद भी किया गया जब्त। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद परे साकिना गंडपुरा रामपुरा और सजाद अहमद सूफी साकिना सूफी गुंतराल हाजिन इलाके से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद का बयान, महकमा सेहत कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कहा, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना है बहुत जरूरी। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा, महकमा सेहत ने जिला सतह पर तमाम तर तैयारियां की हैं मुकम्मल। हर जिले में 100 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड किए गए कायम। मुश्ताक अहमद ने मजीद कहा, वादी बिलखुसूस पुलवामा अस्पताल में ऑक्सीजन का है बेहतर इंतजाम। सरकार की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों के लिए 50% सवारियों से मुताल्लिक हुक्मनामा। शालीमार सूमो स्टैंड मागाम ने हुक्मनामे के खिलाफ शुरू की हड़ताल। सूमो ड्राइवर्स ने मागाम अड्डे में किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, सूमो ड्राइवर कई बरसों से है मुतासिर। पुरानी मुकर्रर करदा किराए पर 50% सवारियों को उठाने से शदीद नुकसान का अंदेशा। ड्राइवर्स ने रखी शर्त, अगर सरकार किराए में इजाफा करेगी तो ही वो 50% सवारियां उठाने पर होंगे राजी। जिला अस्पताल कोलगाम में बीमारों और तीमारदारों की भीड़ को लेकर तशवीश की लहर। जिला अस्पताल कोलगाम में सुबह सवेरे से ही टिकट काउंटर पर तीमारदारों की लंबी लंबी कतारें। ऐसे में कोरोना के मजीद फैलने का खतरा। लोगों ने इंतजामिया से की अपील, वो जिला अस्पताल में मजीद टिकट काउंटर कायम करे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन हो सके। जिला तरक्याती कमिश्नर ने पहले ही एक हुक्मनामा किया है जारी। हुक्मनामे में भीड़ भाड़ पर आयद की गई पाबंदी। देवसर से अखाल जाने वाली अहम राब्ता सड़क कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार। मकामी लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। PMGSY को सौंपा गया सड़क की मरम्मत का काम, मगर ये सड़क की तामीर अब तक नहीं हो पाई। ये सड़क कश्मीरी पंडितों के स्थापन माता खीर भवानी खुनबन को जाती है। रोड की हालत इस कदर अबतर कि ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुतासिर। लोगों का कहना, सड़क पर खर्च की गई रकम से उन्हें नहीं पहुंची कोई राहत। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को रामनवमी की दी मुबारकबाद। अपने पैगाम में LG ने कहा, भगवान राम शफकत, फर्शनासी, रवादारी और इंसाफ जैसी खूबियों के मालिक हम। रियासी और कटरा के म्युनिसिपल हुदूद में नाइट कर्फ्यू का इतलाक। दुकानों को पीर, बुध और जुमे के दिन ही खोलने की रहेगी इजाजत। वैष्णो देवी के यात्रियों की सहूलत के लिए होटल्स और रेस्तोरां रहेंगे खुले। रमजान मुबारक के मुकद्दस अय्याम में भी कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अभी तक हजारों लोगों ने लगवाया है कोविड का टीका। माह अय्याम में भी लोग बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों का करते नजर आ रहे हैं रुख। वैक्सीन लेने वाले अफराद ने तमाम लोगों से की है अपील, कोरोना वबा से बचने के लिए वो भी लगवाएं वैक्सीन। उलमाए कराम और मुफ्तियान ने माह रमजान के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लेने को पहले ही ठहराया है जायज। कश्मीर में रमजान मुबारक के दौरान बिजली की आंख मिचोली से कई इलाकों के लोग बेहद परेशान। ये बात सरकारी इंतजामिया ने भी कर ली तस्लीम। इंतजामिया का कहना, सिस्टम की खामियों के चलते ये मसाइल दरपेश, मसाइल जल्द हल कर लेने का भी दिलाया गया यकीन। गांदरबल में नाला सिंध से रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी सरगर्मियां जारी। लोगों का इल्जाम, रेत की गैर कानूनी निकासी और मुंतकली करने वालों और मुताल्लिका महकमों के बीच मिली भगत। गैर कानूनी निकासी की वजह से ट्राउट मछली की पैदावार हो गई है कम। लेह पुलिस स्टेशन को लद्दाख यूटी का बेहतरीन पुलिस स्टेशन होने का मिला एजाज। DIG करगिल लेह रेंज ने SHO लेह को दिया अवार्ड। इस मौके पर DIG ने लेह पुलिस स्टेशन की टीम के कारनामों को सराहा और जोश और जज्बे से काम करने पर दिया जोर।
भदरवा में माइग्रेंट मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। एसडीएच भदरवा की टीमों ने चौगान मार्केट में अचानक किया टेस्ट। 240 मजदूरों का किया गया टेस्ट। 6 अफराद की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। बानीपुरा गुरेज सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए की गई बहाल। हालिया बर्फबारी के बाद सड़क आमदरफ्त के लिए थी बंद। दर्जनों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां गुरेज की जानिब रवाना। कहा अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की बेहद कमी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर नहीं की कुछ तैयारी। कोवैक्सीन से मुतालिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुताला। कोवैक्सीन कोरोना के ज्यादातर वेरिएंट्स पर असरदार। बरतानिया ब्राजील वेरिएंट में भी असरदार है कोवैक्सीन। कोविशील्ड की कीमतों का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में 400 रुपए में लगेगा कोविशील्ड का टीका, जबकि निजी अस्पतालों में कोविशील्ड का टीका 600 रुपए में। महाराष्ट्र से अहम खबर। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा 15 दिनों का लग सकता है लॉकडाउन। जरूरी अशिया और खिदमात रहेंगी बहाल। महाराष्ट्र और दिल्ली से माइग्रेंट मजदूर अपने अपने आबाई वतन जाने को मजबूर। लॉकडाउन में तोसी के हवाले के डर से खौफ का माहौल। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे, हर जगह माइग्रेंट मजदूरों की भीड़। दिल्ली में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को जारी किया हुक्म। 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन करे मुहैया। अदालत ने को तौहीन अदालत का भेजा नोटिस। आसाम से 3 ओएनजीसी मुलाजमीन को साइट से किया गया अगवा। कंपनी को ममनुआ तंजीम उल्फा पर शक। अगवा होने वाले तीनों मुलाजमीन का ताल्लुक आसाम से। मोहम्मद शहाबुद्दीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दीनदयाल अस्पताल में कराया गया दाखिल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे शहाबुद्दीन। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने की खबर की तस्दीक। मुंबई के शाहनवाज शेख बन गए हैं ऑक्सीजन मैन। जरूरतमंद लोगों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं उनसे जरूरतमंद। जापान के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान और फिलिपाइन का दौरा किया मनसूख। जापान में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से लिया गया फैसला। जापानी मीडिया के हवाले से खबर। मशहूर कव्वाल फरीद साबरी अब नहीं रहे। आज सुबह फरीद साबरी का हुआ इंतकाल। जयपुर के मस्किन शाह कब्रिस्तान में होगी तदफीन। कोरोना के कुछ रिकॉर्ड पर भी एक नजर। मुल्क में आज फिर कोरोना मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटों में 2,95,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से 2023 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा नए मामले। इस दौरान रिकॉर्ड 519 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 7,192 नए मरीज। बिहार में 24 घंटों में मिले 10,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटों में 51 मरीजों की मौत। एक्टिव मामले 55,000 से तजावुज। झारखंड में 24 घंटों में मिले 4,969 नए मामले। 45 मरीजों की मौत। रांची में एक दिन में मिले 1,703 नए मरीज। राजस्थान में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक दिन में 12 से ज्यादा अफराद में मर्ज की हुई तशखीस, जबकि 64 अफराद की मौत। जोधपुर में सबसे ज्यादा 17 लोगों की गई जान। कमोबेश यूपी का भी कुछ यही हाल। यूपी में गुज़िश्ता रोज 163 अफराद की कोरोना से हुई, जिसके बाद रियासत में कोरोना महलूकीन की तादाद 10,000 के पार। इस दौरान 29,754 अफराद कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के 12,206 अफराद कोविड पॉजिटिव, जबकि 121 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना मामलों की मजबूरी तादाद बढ़कर 4,28,178। मध्य प्रदेश हुकूमत की तमाम कोशिशें हो रही हैं नाकाम। कोरोना मरीजों में इजाफा जारी। 24 घंटे में कोरोना के 12,727 मरीजों का इजाफा। इस दौरान कोरोना के 77 मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना के कहर की रफ्तार। 24 घंटों में 28,395 नए मरीजों का इजाफा। 24 घंटों में कोरोना के 277 मरीजों की मौत।
केरल में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले। गुज़िश्ता रोज रियासत भर में 19,577 अफराद हुए मुतासिर। रियासत में फिलहाल 1,18,000 मामले एक्टिव। इस दौरान 18 अफराद की मौत। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी यानी बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका में सयाफ़ाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के मामले में साबिक पुलिस ऑफिसर डेरिक शाविन को कत्ल का मुजरिम दिया गया करार। 12 अफराद पर मुश्तमिल ज्यूरी ने डेरिक शाविन को ठहराया कसूरवार। 12 अफराद पर मुश्तमिल ज्यूरी ने 2 दिन तक गौर ख़ौस के बाद सुनाया अपना अहम फैसला। फैसले के बाद जॉर्ज फ्लॉयड के हामियों ने अदालत के बाहर मनाया जश्न भी। अमरीकी शहर कोलंबस ओहायो में एक सयाफ़ाम नौजवान लड़की की पुलिस की फायरिंग में हुई मौत, जिसके बाद ओहायो शहर में पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। WHO ने किया खबरदार, कहा कोरोना के केसेस में लगातार 8 हफ्तों से खतरनाक शरह से हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में 5.2 मिलियन से ज्यादा नए मामले। पाकिस्तान में भी कोरोना की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 148 लोग वायरस से हुए फौत, जबकि 5,400 से ज्यादा मामले रिपोर्ट। अफगानिस्तान से मुताल्लिक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस मई के वस्त तक की गई मुलतवी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेहलूद चावुश का बयान, तालिबान की शिरकत यकीनी न होने पर मुलतवी की गई कॉन्फ्रेंस। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान, वियना मुज़ाकरात में हो रही है पेशरफ्त। कहा ईरान नामक़बूल मुतालबात को नहीं करेगा कबूल। माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ 22 अप्रैल को व्हाइट हाउस में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 40 मुल्कों के रहनुमाओं को शिरकत की दी गई दावत। अमरीका का बयान, माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका में होने वाली माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में होंगे शरीक। जो बाइडेन की दावत पर शी जिनपिंग करेंगे कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अफ्रीकी मुल्क चाद के सदर इद्रीस डेबे बागियों के खिलाफ लड़ाई में हुए हलाक। 30 बरस से जायद अरसा हुक्मरानी के बाद जाँ बहक हुए इद्रीस डेबे के बेटे मोहम्मद काका को मिलिट्री काउंसिल के अफसरान ने अबूरी सदर किया नामजद। मौत से कुछ घंटे पहले ही डेबे को सदारती इंतखाबात में फातेह दिया गया था करार। 11 अप्रैल को हुए सदारती इंतखाबात के शुरुआती रिजल्ट के मुताबिक उन्होंने हासिल की थी जीत। उनकी मौत के बाद चाद में हालात कशीदा। लेबनान में शामी मुहाजिरीन को माह सयाम में सख्त दिक्कतों का सामना। शामी मुहाजिरीन को सहर इफ्तार की तैयारियों में मुश्किलात। इफ्तार के वक्त मुहाजिरीन को दाल, चावल और आलू के चिप्स ही दस्तयाब। केप टाउन के इलाके टेबल माउंटेन में लगी आग को बुझाने का अमल तीसरे दिन भी जारी। हुक्काम ने आतिशबाजी के वाक़े को दहाई का बदतरीन वाक़या दिया करार। आग लगने से लगभग 200 साल पुरानी लाइब्रेरी को शदीद नुकसान। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके में कम से कम 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। अफगान वज़ारत का बयान, धमाके की नौयत का पता लगाने का काम जारी। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा अर्थ डे। रवां साल माहौल को आलूदगी से पाक करना बड़ा चैलेंज। अर्थ डे पर युगांडा के जंगलात में एक नौजवान एक्टिविस्ट ने 10 लाख पेड़ लगाने का उठाया है बीड़ा। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।